Good morning, everyone, and welcome back to my channel. This is Sartaz Ahmed, and you're watching English Tips with Sartaz. In the last some of the videos, we have seen that basics of English. We describe everything there. In this video, we are going to do articles. And what is the significance of articles in English language? We'll see everything in this video. So my dear students and dear viewers, सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स का क्या सिग्निफिकेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जितने सारे वर्ड्स देखते हैं जो सेंटेंसेस में, वो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्म होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्म नहीं होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आर्टिकल आया क्या? नहीं। फिर से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आर्टिकल कहीं नहीं है, तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। और आर्टिकल्स क्या होते हैं? अगर इस सेंस में मैं बोलूँ कि आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। या रियली आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, और प्रिसाइजली आर्टिकल्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लेट्स सी, एग्जांपल के तौर में देखते हैं कि मैं किसी दुकान में गया, वहाँ पर बोला कि मुझे कुछ पेन्स चाहिए। आई वॉन्ट दैट रेड पेन। रेड क्वालिटी, और पेन क्या है? यहाँ पर नाउन है। और एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, विच एड समथिंग इन नाउन एंड प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर रेड जो है वो क्या कर रहा है? पेन के बारे में बता रहा है, पेन की क्वालिटी को बता रहा है। आई वॉन्ट 10 पेन्स। 10 क्या कर रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है, मीन्स कि वही नाउन की क्वांटिटी को बताने वाला वो एडजेक्टिव्स ही कहलाता है। आई वॉन्ट 2 पेन्स। आई वॉन्ट 1 पेन। मुझे एक पेन चाहिए। देन वहाँ पे मैं 1 को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? आई वॉन्ट अ पेन। अ पेन। सो अ what is doing here? A is also modifying noun here, qualifying noun here. It's ये जो है एडजेक्टिव्स की क्वांटिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, और प्रिसाइजली आर्टिकल्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन कि आर्टिकल्स आप समझ गए कि आर्टिकल जो पार्ट्स हो, ऐसे तो पार्ट नहीं होता है किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन वो कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में काम करते हैं। या फिर आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। या डिटर्मिनर्स क्या है? तो वही एडजेक्टिव को जो नाउन की क्वालिटी को बताया, नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करे, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। सो वन मोर थिंग, वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क एवरीवन कि यहाँ पर आर्टिकल्स कितने होते हैं? आप रटा रटाया माल हमको मत चिपका देना, बिकॉज इन माई वीडियो आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि डोंट बी अ क्रैमर ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर क्रैम करके सीख रहे हो देन यू वुड नॉट बी मास्टर ऑफ द लैंग्वेज। नेवर नेवर, कभी नहीं बन सकते हो। सो आपको जो पढ़ाया जाता है या फिर हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, अरे स्टूडेंट्स का क्या छोड़ो, ये तो टीचर्स भी आपके हमारे यहाँ बताते हैं। मैंने कल एक टीचर से भी पूछा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ही टोल्ड मी 3 आर्टिकल्स। मैं तो एकदम से भौचक्का रह गया। आई वॉज स्टार्टल्ड देयर कि 3 आर्टिकल्स। मैंने तो आज तक 2 ही पढ़े, या तो 2 हो पढ़े हैं मैंने, या फिर उसी को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके 5 आर्टिकल्स होते हैं। ऑकवर्ड लगा थोड़ा सा कि हमें तो 3 ही पढ़ाए गए थे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल्स आर 2 काइंड्स। आप किसी भी बुक से, अच्छे बुक से या फिर गूगल से चेक कर सकते हैं। आर्टिकल्स आर 2 काइंड्स, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट में द और इनडेफिनिट में ए और एन आता है। सर यही तो बात मैं भी बता रहा था कि ए एंड द 3 आर्टिकल्स नहीं। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये 3 आर्टिकल्स कहना इट्स वेरी रॉन्ग। सो डोंट नीड टू से लाइक
there are three kinds of articles. Only two kinds of article there, definite there and indefinite a and an. ओके हम लोग स्लाइड में देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक और बात मैंने बोली कि ये आर्टिकल्स 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं, तो मैं प्रूव यहाँ पे करूँगा, उसको देखेंगे हम लोग, विल सी लेटर ऑन द स्लाइड। ओके, एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी वावल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? आप कहेंगे या इट्स वेरी सर इजी क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं सर? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू and 21 consonants. So one thing I would like to tell you here, आर्टिकल्स जो है वो आपके लेटर्स पे डिपेंड नहीं करता, आर्टिकल्स जो है साउंड पे डिपेंड करता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स 26 है, मैंने मार्क किया था जब बेसिक्स इंग्लिश देखी थी हम लोगों ने, तो लेटर्स 26 होते हैं, बट इट हैज़ 24 कॉन्सोनेंट साउंड एंड 20 वॉवल साउंड इंक्लूडिंग 44 साउंड्स। एक बार फिर से, लेटर्स 26, साउंड्स 44, जिसमें वावल साउंड 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। अभी तो उसको मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसे कैसे साउंड है, जब स्लाइड पे आएंगे तो देखेंगे किस तरीके से क्या होता है। सो लेट्स सी, आगे हम देखते हैं कि कैसे हम आर्टिकल्स को फाइंड आउट कर दें। ये इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल है, इसके बाद हम बहुत सारे आर्टिकल में देखने वाले हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, मिसकंसेप्शन को मैं यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स सी ऑन स्लाइड। आर्टिकल्स आर टू काइंड, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट में द होता है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इनडेफिनिट में ए एंड एन होता है। ओके, जब कॉन्सोनेंट साउंड पर, मैंने कहा ना साउंड पे डिपेंड होता है ना कि लेटर्स पे। सो साउंड अगर कॉन्सोनेंट होता है अपकमिंग वर्ड्स का, साउंड कॉन्सोनेंट होता है अपकमिंग वर्ड का, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड अगर होता है तो उसके साथ ए यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय, ए को अ पढ़ा जाता है। ओके, अगर अपकमिंग वर्ड का जैसे अ बॉय मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि आपका क्लियर रहेगा हमेशा, अ बॉय। एक और बात यहाँ पर कि आर्टिकल्स जब भी आते हैं, शायद यहाँ पर विजिबल ना हो, यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स कभी भी नाउन के लिए आता है। आर्टिकल्स जो है कभी भी नाउन के लिए आता है, आर्टिकल्स कभी भी नाउन के लिए आता है। यानी यहाँ पर देखिएगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पर ए यूज करते हैं हम लोग, और जब वॉवल साउंड हो तो वहाँ पर हम लोग एन यूज करते हैं, लाइक एन एलिफेंट। लेटर्स पे जाते तो ये जो है आर यूनिट, नेक्स्ट लेट्स सी हियर, umbrella. What do you write here? R, not hour. H is silent here. So letter consonant, but the sound is vowel. There here we use an R. Letter consonant, but the sound is vowels. Then we use an. Don't go कि लेटर क्या है, अपकमिंग लेटर पे हम डिपेंड नहीं करते, वी जस्ट सी अपकमिंग साउंड ऑफ द वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट, लेटर इज व्हाट? लेटर इज vowel. लेटर इज vowel, but the sound is unit, or in Hindi unit. Okay, the sound is unit and here is consonant sound. Consonant, what is it? Consonant sound. There we use a unit. Clear? And look at here, umbrella, like you will write here umbrella. So what is the upcoming sound of this word?
what is the first sound of this word? That is vowel sound. There we use an umbrella. Clear? So आर्टिकल्स ए और एन का यूज डिपेंड करता है इसके साउंड पे. एंड साउंड्स, टोटल साउंड्स इन इंग्लिश, टोटल साउंड 44, vowels 20 and consonant 24. Okay, it's become 44. सो कॉन्सोनेंट में साउंड पे डिपेंड होता है और साउंड से हम लोग उसका ये करते हैं. क्लियर? नाउ इन दिस द, लाइक अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है देयर वी यूज़ ए. कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो इनडेफिनिट में ए यूज करते हैं. वॉवल साउंड होता है तो इनडेफिनिट में द यूज करते हैं. बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर इन देयर स्पेलिंग. बट अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो इसको हम लोग द पढ़ते हैं. द पेन, द पेन. ओके, एंड आप जानते हैं कि जब पार्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं या फिर स्पीकर एंड लिसनर दोनों किसी पार्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, देयर दे यूज़ व्हाट? द. अगर किसी, हाँ, इसका भी ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका भी वॉवल साउंड होता है. लाइक दी अर्थ. यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अ आया, वॉवल साउंड के लिए एन आया. स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है, बट यहाँ पर द और द स्पेलिंग सेम होता है. बट जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ द पढ़ते हैं. आई वॉन्ट द पेन. आई बॉट द पेन yesterday, but the earth, the umbrella means जब vowel sound से कोई word start होता है there we pronounce it the, not the. Clear? So once again, articles are only two kinds, definite and indefinite. Don't need to say there are three kinds of articles. और मैं जब भी लाइव क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप आज तक तो मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा. तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक बार फिनिश करने दीजिए, देन यू कैन आस्क मेनी क्वेश्चन एंड आई विल सेटिस्फाई यू. यस, आपको लगता है कि मैंने गलत पढ़ाई है तो गो एंड चेक ऑन गूगल एंड गेट अ गुड रेफरेंस ऑफ द गुड बुक्स. अच्छे बुक्स का रेफरेंस देना. वहाँ पे आपको मिलेगा कि आर्टिकल्स कितने होते हैं. दो होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट. या फिर मैंने बताया कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. तो 1 2 3 4. हाँ, इसका जो स्पेलिंग है सेम है बट पढ़ते उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. 5वां आर्टिकल कहाँ है सर? 4 तो बता दिए, 5वां क्या होता है. तो अब अच्छे बुक का रेफरेंस दे दीजिएगा तो वहाँ पर आर्टिकल 2 तरीके से पढ़ाई जाती है. एक वेयर टू यूज़ एंड वेयर नॉट टू यूज़. तो 5वां आर्टिकल हो जाता है आपका 0 आर्टिकल और नो आर्टिकल. सो यहाँ पर 5वां हो जाएगा 0 आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल. यस, यूज़ आर्टिकल्स वेयर देयर इज़ नेसेसरी, ये बताई जाती है. तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने बताया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. 5 या तो 2 होती हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट. डेफिनिट में आपका द होता है, उसी का जब हम कॉन्सोनेंट फॉर्म द बोलते हैं तो वोवल फॉर्म क्या होता है, दी पढ़ते हैं. और इधर इंडेफिनिट में ए होता है जो कॉन्सोनेंट के साथ यूज है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है. और उसका फॉर्म जो होता है एन होता है जिसमें वोवल साउंड के साथ यूज करते हैं.
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है प्रॉपर नाउन्स के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यस, सही सुना आपने। नेम के साथ या फिर किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि सर कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वहाँ तो लिखते हैं शेक्सपियर के पहले, then you are wrong, or will prove it in the next video. Okay, so thank you for watching my video and showering your love on me. Thank you very much.